मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कुछ कन्फ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। जब खुद रक्षक जो है लोगों के भक्षक बन जाए या रक्षक खुद जो है लोगों की जान के पीछे पड़ जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। जिस देश के लोकतंत्र पर हजारों साल से कह सकते हैं या सैकड़ों सालों से लोग जो है बातें करते हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर, उसी लोकतंत्र में जो है अब ऐसा हो रहा है कि अगर कांग्रेस का एक बड़ा लीडर पवन खेरा रायपुर की तरफ जाता है तो उसे प्लेन से निकालकर अरेस्ट किया जाता है। और बात यह है कि पवन खेरा ने 17 मई को एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया। उसके बाद जो है बीजेपी के एमएलसी है शर्मा जी लखनऊ में जो है हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर होता है और आसाम में भी एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। उस आसाम की एफआईआर की कॉपी न लिए बिना आसाम पुलिस दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पवन खेरा को जबरदस्ती प्लेन से उतारा जाता है और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपको इंटरिम बेल देते हैं, यानी कि अरेस्ट होने से बचा लिया गया। अब सवाल यह है कि सालों भर से जो है राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, मगर किसी कांग्रेसियों ने आज तक जो है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। यहाँ के बहुत सारे जो है अमित शाह खुद राहुल गांधी को बाबा राहुल बुलाते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे कांग्रेसियों को खराब लगता है। तो जीशान है, और चूंकि ये भी रायपुर अभी निकल रहे हैं, कांग्रेस का जो महा अधिवेशन होने वाला है 24 से 26 कह सकते हैं कि फरवरी के बीच में, तो उस तमाम बीच में जो है लोग पहुंच रहे हैं और तमाम लोग वहां पर बातचीत करेंगे। जिशान जी, सबसे पहले कि आज पवन जी को गिरफ्तार किया गया, तो ये गिरफ्तारी लोकतंत्र को किस तरह से गला घोटने के तौर पर देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 19 का आप उल्लंघन करें। किसी को भी आप जाने से रोकने के लिए घोषित इमरजेंसी है। जब आपको लग रहा है कि आप त्रिपुरा हार रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आप जो रोजगार के मुद्दे पे आप नीचे आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। अभी जुनैद का मुद्दा हुआ था, उसमें आपका मतलब हिंदू मुस्लिम करके आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें, मगर कांग्रेस पार्टी हर वो चीज़ उठाने की कोशिश कर रही है जो आपने किया है। वो स्कैम से लेके रोजगार ना देना, डेवलपमेंट नहीं करना, इन लोगों को पता चल गया है कि 2024 में पीछे से सत्ता निकलने वाली है। अब बाई हुक बाई क्रुक इनको हर कुछ हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना करेंगे? हम लोग डरेंगे नहीं। हम आरएसएस के लोग नहीं है, हम सावरकर और गोडसे के वंशज नहीं है। हम लोग उस जगह से बिलोंग करते हैं जो गांधी जी की विचारधारा है। पवन खेरा जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से जो है फाइट मूड में चल रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले ने शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और कांग्रेस वालों के लिए एक थोड़ा सा राहत की सांस जरूर दी। देखिए, सबसे पहला तो उनको कांग्रेस को झुकाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक मोटिवेशन कांग्रेसियों को मिला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिला है, उसको आप मनोबल उनका पीछे करने के लिए, खींचने के लिए, डराने के लिए, झुकाने के लिए आप ये हथकंडे अपना रहे हैं। अधिवेशन कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में हो रही है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो रही है। आपने ईडी भेज के कितने जगह छापे मरवाए? मिला क्या आपको? ये कोई टाइम होता है ईडी भेजने का? 5 दिन पहले भेज दिए होते, 5 दिन के बाद भेज दिए होते। आप डराएंगे, झुकाएंगे, ना हम झुकेंगे ना हम डरेंगे। सत्य हमेशा जीतता है और लड़के जीतेंगे भी। एक सवाल है कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के लीडर ये लगातार जो है लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो क्या सच में भाजपा शासित में या भाजपा शासन में ये लोकतंत्र कमजोर हो गया? ये तो अच्छी चीजें हैं कि छत्तीसगढ़ में हो रही है, न तो अधिवेशन करने के लिए नहीं दिया गया होता। अगर ये यूपी में होता, ये मध्य प्रदेश में होता, तो ये लोग शायद वहाँ पे हमें बैठने का इजाज़त ना देते। हमें छत्तीसगढ़ में क्या करने गया हूँ, क्या करने जा रहे हैं लोग? हम अपने बैठ के अपने संस्थाओं के साथ, लोगों के साथ बैठ के चिंता भी ना करें। ये सबसे बड़ी मुद्दा है भटकाने की।
अच्छा, हम आसाम पुलिस और हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री, वो पुराने कांग्रेसी थे मगर अब भाजपाई हो गए। तो सवाल है, उन्होंने कहा कि मतलब कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो इस तरह के शब्दों को नहीं यूज कर सकते, मगर राहुल गांधी को पिछले कई वर्षों से पप्पू कहा जा रहा है, मगर कांग्रेस कुछ उस पर आक्रोश नहीं दिखाती। देखिए, हमारे अंदर अहिंसा का चीज़ ही नहीं है, हिंसा तो हमारे अंदर है ही नहीं है। हिंसा पे हम लोग बिलीव करने वाले लोग हैं। आप पप्पू बोले, अमित शाह बाबा बोल के, कितने बीजेपी के नेता हैं जो बहुत कुछ, जर्सी गाय किसने कही थी सोनिया जी को? एक आपकी बहू है जो राजीव गांधी की पत्नी है, अपना बलिदान दिया अपने पति का, वो एक पीएम रहे हैं, उनके फैमिली से 2 और पीएम रहे हैं। आप उनकी बहू को, जो इंडिया की बहू है, भारत की बहू है, आप उनको जर्सी गाय बोल के सम्मानित किया है। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त कोई केसेस का क्यों नहीं हुई थी? उस वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था उस बंदे को? जो बंदा डायरेक्ट बोलता है कि मैं, अभी जो जुनैद के साथ हुआ, वो बंदा को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो बंदा भी तो अरेस्ट होता। मैं बोल दिया गौतम दास अदानी, तो आपको इतना बुरा लग गया। गौतम दास मोदी, अरे तो इतना बुरा लग गया आपको? आप गलत करेंगे तब बुरा लगता है आपको। मेरे को लगा दो ना गौतम जिशान कर दो, क्या फर्क पड़ता है हमें? अगर आपने चोरी की है तो आपको बुरा लगेगी। अच्छा, कांग्रेस क्या, ये पीछे जरा, कांग्रेस क्या लगातार फिर जेपीसी की मांग करेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की? इसी के लिए तो वो लोग इतने हथकंडे अपना रहे हैं कि हम लोग जो आवाज उठाए हैं बेरोजगारी की, स्कैम की, जो अभी अदानी की स्कैम हुई है, जो LIC के पैसे डूबे हैं, SBI के पैसे डूबे हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं, उसको उठाने के लिए जो हम लोगों ने बात की है, उसको दबाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस कभी न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। ये मुद्दा हम लोग पूरा जेपीसी की मांग करते हैं। अभी जैसे पवन खेरा को गिरफ्तार किया, फिर ये रिलीज कर दिया गया, तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या 2024 के लिए भाजपा घबरा रही है आप लोगों से? आप तभी तो ये सब होते हैं। भाजपा 2024 क्या, अभी 7 स्टेटों में और इलेक्शन 8 स्टेटों में है। 3 स्टेट का इलेक्शन में आप मेघालय का कल आपने देखा है। मेरी सवाल पूछ के इसको एंड अप करेंगे कि क्या आप लोग जो जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी आप लोगों को क्या मैसेज देने वाले हैं? और बंगाल को लेकर, जैसे अभी राहुल गांधी ने मेघालय के शिलोंग में ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया, तो क्या पश्चिम बंगाल की सरजमीन के लिए कुछ सौगात छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं? देखिए, हम लोग जा रहे हैं अपने अपने नेता के पास। बड़े नेता जो हमारे हैं, वहाँ पे सभी लोग एक जगह मौजूद रहेंगे। वहाँ पे चिंतन शिविर हो रही है, वहाँ पे सभी चीज़ों पे, मुद्दों पे चिंतन होगी। 24 कैसे हम लोग लड़ेंगे, क्या प्लान हमारा, वो सब वहाँ पे होगा। और हम लोग जितने भी डेलीगेशन बंगाल से जा रहे हैं, हमारी मांग रहेगी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ पे आके यात्रा करें, क्योंकि जितने हमें बीजेपी से यहाँ पे डर नहीं है, उतना हमको टीएमसी से डर है। टीएमसी जो यहाँ पे काम कर रही है, वो एकदम 2 कॉपी अघोषित इमरजेंसी है। यहाँ पे अघोषित इमरजेंसी है, मगर एक टाइम है, 24 आने दीजिए। आपको यहाँ पे जनता, यहाँ की जो बंगाल की जनता है, वो शांति पे बिलीव करती है। यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है। टीएमसी और बीजेपी को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश होगी। क्या 2024 में राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं आप लोगों के साथ? कांग्रेस पार्टी के ने जो टॉप लीडरशिप है वो डिसाइड करेंगे। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं राहुल जी के साथ। जिस दिन वो पीएम बनेंगे, मैं आपको आज जवान देता हूं कि मैं यहाँ से दिल्ली, बंगाल से दिल्ली पैदल जाऊंगा। तो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।